हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के क्षितिज बुक से चैप्टर नंबर 11 रसखान के समयों के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रसखान जी के जीवन परिचय के बारे में हमने पढ़ा था कि रसखान जी का जन्म कहाँ होता है और किस तरह आखिर वो श्री कृष्ण के भक्त बन जाते हैं। क्योंकि हमने रसखान जी के बारे में देखा, सैयद इब्राहिम उनका मूल नाम आता है। तो एक जाति संप्रदाय को छोड़कर एक विशेष ईश्वर की भक्ति उन्होंने की थी। जैसे हम बात करें समुदाय में, जैसे होता है कि हमारे कई सारे ईश्वर होते हैं, कई सारे देवता होते हैं, लेकिन सब में जो एक ईश्वर का एक जो रूप मानते हैं या माने कि जिसका छवि सबसे अलौकिक है, छवि सबसे निराली हटकर है, उनमें सबसे प्रमुख आते हैं हमारे श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी के कई सारे हम भक्त देखते हैं, कवि भक्त, महिलाएं भी भक्त हुई उनकी। तो उनके रूप मानने में गिरकर या उनके शक्तियों के कारण गिरकर उनके ऐसे अलौकिक रूप को देखकर हर कोई उनकी छवि के क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है। तो इसीलिए जो हमारे रसखान जी भी जो थे वो भी क्या होते हैं, उनके रूप सौंदर्य में, उनकी महिमाओं के चक्कर में पड़कर क्या होते हैं, उनके इतने बड़े भक्त बन जाते हैं। और हमने देखा था कि उनकी भक्ति प्रकट करने के लिए इतने बड़े भक्त दीक्षा किससे लेते हैं, विठलनाथ जी से। तो आगे उनकी भक्ति प्रगाढ़ होती है, फिर उन्होंने जो है अपने कई कृतियां लिखी, कई पद लिखे हैं। तो उन पदों में जो हम समयों के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने एक समय पढ़ लिया था, बट बाकी के आज हम 3 समयों के बारे में बात करेंगे। तो दूसरा जो समैया है उसमें आगे रसखान जी बताना चाह रहे हैं कि श्री कृष्ण की जो प्रिय वस्तुएं थी, यानी जो हमेशा वो अपने साथ रखते थे, अगर वे वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं क्या चीजें उन पर उछाल कर दूंगा। यानी जो इतनी तमाम शक्तियां जो हमें कई सालों से प्राप्त होती थी या बड़े तप ध्यान से प्राप्त होती थी, वो वस्तुएं भी, वो शक्तियां भी क्या करना चाहते हैं, उन श्री कृष्ण की मिली वस्तुओं पर न्यौछावर कर देना चाहते हैं अगर वे उन्हें प्राप्त हो जाए। तीसरे पद के अंदर बात करें तो यहाँ पर गोपियों का वर्णन आता है कि गोपियां जो है जो कि हम बात करें श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, ब्रज का नाम लेते हैं, तो गोपियों का नाम भी साथ साथ आता है। जो कि वहाँ महिलाएं थी, जो गोपियां, जिन्हें गोपियां कहा जाता है। तो गोपियां यहाँ बताना चाहती है कि श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य जो है, यानी उनका अलौकिक जो रूप है, वो इतना मनमोहक है, इतना आकर्षक है कि जो भी उसे कोई देख लेता है, उसकी छवि के अंदर, उसके रूप में, सौंदर्य, उसमें एक सम्मोहन की शक्ति होती है कि लोग उनके जो होता है शरीर या उनके व्यक्ति से आकर्षित होता जाता है। तो इससे कैसे छुटकारा किया जाए, तो आखिर वो उसके लिए प्रयत्न करती है कि जैसे बताती है कि जैसे श्री कृष्ण की जो बांसुरी बताती है कि हमने देखा था पहले वीडियो में कि जहाँ बात कर रहे थे कि श्री कृष्ण जब गाय चराने जंगल में जाया करते थे, तो वहाँ पे जब संध्या का समय हो जाया करता था या जब भी वो बैठे रहते थे तो बांसुरी बजाया करते थे। तो बांसुरी की जो ध्वनि है, बांसुरी की जो सुर है, उसको सुनकर क्या होते थे कि जितनी भी गायें होती थी वो इकट्ठा होते, जितने भी जंगल में जो गए हुए हैं ग्वाले जितने भी जाते थे, वो सब उसी जगह आकर उनकी ध्वनि को सुनने लग जाते थे। उन्हें समय का कोई पता नहीं रहता था। तो कह रही है कि मैं अपने कानों को, गोपियां क्या कहती है कि मैं अपने कानों को बंद कर लूंगी, मैं उनके रूप सौंदर्य देखूंगी, लेकिन उनकी मनमोहक मुस्कान अगर दिख जाए तो फिर मैं कैसे उनसे दूर रह सकती हूँ। तो आगे हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगले आगे देखें हम कि दूसरा जो समैया है कि या लकुटी अरि कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। यानी इसमें रसखान जी बता रहे हैं कि अगर मुझे श्री कृष्ण की लकुटी यानी और लकड़ी और कामरिया, कामरिया मतलब कंबल, पर राज तिहु पुर को डारो, अगर मुझे श्री कृष्ण की वह लकड़ी, जो गाय चराने जाते थे वह हाथ में लकड़ी रखते थे और अपने कंधे पर जो कम्बल रखते थे, कि अगर वह मुझे प्राप्त हो जाए, अगर वह मुझे मिल जाए तो मैं क्या करूँगा, राज तिहु पुर को तजी डारो, तो मुझे तीनों लोगों का जो सुख है, यानी जो राज वैभव का जो सुख है, उसे क्या कर दूंगा, लकड़ी और कामल प्राप्त होने पर उस पर क्या कर दूंगा, मैं उन पर न्यौछावर कर दूंगा, उनके लिए क्या कर दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, तीनों लोगों का सुख छोड़ दूंगा। और क्या प्राप्त होने पर, लकड़ी और कामल प्राप्त होने पर। क्योंकि हम सवय में बात करें कि श्री कृष्ण को क्या ऐसी चीजें प्राप्त हो जाए जिस पर वह इतने लोगों का जो सुख है वो सब क्या कर देना चाहता है, न्यौछावर कर देना चाहता है। दूसरे पंक्ति में देखें कि आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो, कि अगर मुझे नंद की गायें चराने का सौभाग्य मिल जाए, बिसारो का मतलब होता है चराई, बिसारो का मतलब होता है भूल जाना या छोड़ देना, कि अगर मुझे नंद की गायें अगर चराने का सौभाग्य मिल जाए तो जो मुझे जो आठों सिद्धियां और 9 निधियां होती है, जो कुबेर के धन के समान मानी जाती है, जो इतनी तप ध्यान से जो शक्तियां, जो सिद्धियां या निधियां प्राप्त होती है, वे उनकी गायें, नंद बाबा की गायें चराने के सुख पर क्या कर दूंगा, मैं उन्हें छोड़ दूंगा, उन्हें क्या कर दूंगा, भूल जाऊंगा, उन्हें बिल्कुल अपने आप से क्या कर दूंगा, दूर कर दूंगा।
जो 8 सिद्धियाँ 9 निधियाँ हैं, ये आपके चैप्टर के पीछे दी गई है। इसमें इनके सिद्धियाँ और निधियों के नाम बताए गए हैं। तो यहाँ पर रसखान जी बताना चाह रहे हैं कि नंद बाबा की जो गायें हैं उनको चराने का सौभाग्य मिले तो मैं 8 सिद्धियाँ 9 निधियों क्या कर दूंगा, उन पर छोड़ दूंगा, उनका वो सुख नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुख जो है वो नंद बाबा की गायें चराने का सौभाग्य से बढ़कर नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण भी उन गायों को चराया करते थे। तो यहाँ पर जो है रसखान जी की जो बातें आती है कि मतलब वो ऐसा चाहते हैं कि अगर ऐसा सौभाग्य मुझे मिले तो इससे बढ़कर कोई अलौकिक सुख नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ साथ मुझे किसका सानिध्य भी प्राप्त होगा, श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा। तीसरे पंक्ति में देखते हैं कि रसखान कबो इन आखन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। रसखान जी आकर कहते हैं कि कब मेरे इन आंखों को, कबो का मतलब होता है कब इन आंखन को यानी आंखों को, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो के ब्रज के जो वन हैं, जो बाग बगीचे हैं, तड़ाग यानी जो सरोवर हैं, तालाब जो हैं, उनको देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है श्री कृष्ण से जुड़ी थी। क्योंकि श्री कृष्ण ने वन बाग या तालाब के सरोवर किनारे, जहाँ हमने पहले वीडियो में भी देखा था कि ऐसी उनकी जो प्रसिद्ध जगह होती थी जहाँ वो अधिकतर जाया करते थे, जहाँ पर विश्राम लिया करते थे, जहाँ पर उन्होंने बांसुरी बजाया करते थे, अधिकतर जो घटनाएं उनके साथ जुड़ी है वो इसी जगह हैं। तो रसखान जी इसी पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कब मेरी इन आँखों को ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारने का, यानी वहाँ के जो वन बाग हैं, सरोवर हैं, उनको देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उनको देखने मात्र से ही मुझे सारे लोगों का सुख क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। आगे चौथे पंक्ति में बताते हैं कि कोटिक ए कलधोत के धाम करील के कुंजल ऊपर बारो, यानी कोटिक होता है यानी करोड़ों के, कोटिक का मतलब होता है करोड़, कलधोत के धाम का मतलब होता है सोने से बने हुए महल, करील के कुंजल होता है कंटीली झाड़ियाँ, ऊपर वारों को मतलब उन पर वारना चाहते हैं। यानी कि अगर रसखान जी बताते हैं कि अगर उन्हें ब्रज की करील झाड़ियाँ भी अगर देखने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, वहाँ की जो श्री कृष्ण के समय की जो चीज़ें हैं अगर वे देखने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो उन झाड़ियों के ऊपर, उन कटीली झाड़ियों के ऊपर भी क्या करना चाहते हैं, करोड़ रुपए के जो महल हैं, जो कि सोने से बने हुए जो महल, उन पर क्या करना चाहते हैं, न्यौछावर कर देना चाहते हैं। यानी उससे बड़ा कोई वस्तु क्या है इस दुनिया में नहीं है। इससे इन्हीं चीज़ों से क्या होगा, उसे श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी हैं, श्री कृष्ण से जुड़ी हैं। इन चीज़ों के कारण ही वे अपने अमूल्य निधि की जो धन है, संपदा है, वो क्या करना चाहता है, न्यौछावर करना चाहता है। तीसरे सवई में हम देखें कि यहाँ पे जो है गोपियों का वर्णन हुआ है कि गोपियाँ जो है आपस में संवाद करती है, बातचीत करती है। तो क्या बातचीतें चल रही है उनकी, तो वो बोल रही है कि मोर पक्का सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओडत पीतंबर ले लकुटी, बन गोधन गवानी संग फिरोंगी। यानी यहाँ पे गोपियाँ हैं जो आपस में, एक गोपी दूसरे से संवाद करी है, बात करी है। तो एक गोपी जो स्वांग करने की बात करी है, स्वांग होता है यानी रूप धारण करना, रूप धारण करता है। जैसे किसी ईश्वर या किसी व्यक्ति विशेष का जब हम रूप लेते हैं, जैसे उसी की तरह दिखने का जब हुलिया अपने पर बनाते हैं, यानी उसकी जो वस्तुएं हम पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, या और भी अगर वो टोपी या भी कुछ लगाता था तो वो हम धारण करते हैं, तो स्वांग करना कहते हैं। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण का जो रूप है उसका स्वांग करना चाहती है गोपियाँ। तो गोपियाँ आकर कहती है, तो गोपी अपनी सखी से कहती है कि मोर पका ऊपर राखी हो, कि श्री कृष्ण जिस तरीके से सिर के ऊपर क्या करते थे, मोर पंख को धारण करते थे, क्योंकि वो मुकुट के रूप में क्या धारण करते थे, मोर पंख को। कि वो गोपी कह रही है कि मैं अपने सिर पे क्या रखूंगी, कि मोर पंख को ऊपर अपने मस्तक पर धारण करूंगी, गुंज की माल गरे पहरोंगी। गुंज यानी गुंज की जो माला, यानी वन में जो इतने सारे पुष्प होते थे, क्योंकि हमने देखा है कि श्री कृष्ण ने जो माला जो अपने गले में डालते थे, अपने गले में जो पहनते थे, वो अलग अलग फूलों से बनी होती थी। यानी गुंज की माल गरे, गरे का मतलब गले में पहनूंगी, क्योंकि श्री कृष्ण भी सिर पर क्या रहते थे, मोर मुकुट लगाया करते थे, मोर के पंख का मुकुट लगाते थे, यानी उसी को धारण करते थे, और गले में जो गुंज की माला होती थी उसे पहनते थे। तो यहाँ पर गोपी भी क्या स्वांग कर रही है कि मैं उन्हीं की तरह क्या करूँ, सिर पर मोर के पंख का मुकुट धारण करूंगी और अपने गले में क्या डाल लूंगी, गुंज की माला गले में पहन लूंगी। ओडी पीतंबर ले लकुटी, ओडी यानी का ओढ़ना, पीतंबर का मतलब पीले वस्त्र का। पीताम्बर जो हमारे समाज में हम जो ग्रामर में बात करते हैं कि पीताम्बर का दो रूपों में अर्थ लिया जाता है, कि एक पीताम्बर का मतलब होता है पीला वस्त्र, और दूसरा पीताम्बर का मतलब होता है पीला अंबर। यानी जब संध्या के समय हम देखते हैं कि जब सूर्य
अस्त हो रहा होता है, उस समय जब हम बादलों पे उसकी छवि जब पड़ती है तो देखते हैं पूरे जो बादल होते हैं या आकाश जो होता है वो क्या हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है। तो यहाँ पर पीताम्बर से मतलब है पीले वस्त्रों से, क्योंकि श्री कृष्ण जो थे हमेशा पीले वस्त्र ही धारण किया करते थे। तो आगे गोपी जो कह रही है कि मैं भी क्या करूंगी, पीले वस्त्रों को धारण कर लूंगी, पीले वस्त्र पहन लूंगी। ले लकोटी, ले लकोटी का मतलब है, लकोटी का मतलब है लकड़ी, कि जो लकड़ी लेकर चलते हैं वो लकड़ी, लकड़ी हाथ में लेकर बन गोधन गवारनी संग फिरूंगी। गोधन यानी गायों से है, यहाँ से गोधन का मतलब है गायों से, गवारनी का मतलब है ग्वाला। मैं भी क्या करूंगी, पीले वस्त्र ओढ़कर हाथ में लकड़ी लेकर और गायों के साथ ग्वाला बनकर क्या करूंगी, फिरूंगी। क्योंकि श्री कृष्ण भी जो थे ग्वाले ही थे, वो ग्वाले रूप में वो क्या करते थे, गायों को चराने जाया करते थे, तो पीले वस्त्र धारण करते थे और गायों को चराने के लिए वो लकड़ी भी लिया करते थे। तो यहाँ पर जो है स्वांग के रूप में जो गोपी क्या कहना चाह रही है कि मैं भी क्या करूंगा, पीले वस्त्र ओढ़कर और लकड़ी हाथ में लेकर गायों के साथ क्या करूंगी, ग्वाला बनकर घूमती फिरूंगी, यानी उनको चराया करूंगी। भाव तो वो, तीसरी पंक्ति में बात करें कि भाव तो वो ही मेरो रसकानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। आगे जो है सखी, आगे जो गोपी कह रही है अपनी सखी से कि तुझे जो भाता है, यानी भावता यानी मुझे जो भावता है, यानी अच्छा लगना, जो हमें भाता है, कि भाव तो वही, कि मुझे वही अच्छा लगता है। हस्कान जी आगे गोपियों के माध्यम से बताते हैं कि गोपियाँ कह रही है कि मुझे वही भाता है जो तेरे कहे, यानी जो तुझे भाता है, श्री कृष्ण की छवि को देखकर जो तुझे भाता है वह सारा मैं स्वांग करूंगी। जो जो तुझे भी अच्छा लगता है, जो हम सभी को अच्छा लगता है, वह सारे क्या करूंगी, मैं स्वांग करूंगी, उनके अभिनय करूंगी। लेकिन आगे हम देखें चौथे पंक्ति में जो बात कर रही है कि गोपियाँ बताती है कि या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान न धरूंगी। यानी देखिए इसमें मुरली हो गई बांसुरी, जो बंसी बजाया करते थे, मुरलीधर हो गया यानी मुरली को धारण करने वाले श्री कृष्ण की अधरान, अधरान का मतलब उनके होठ, धरी का मतलब होता है धरना रखना, अधरा, अधरा का मतलब भी यहाँ से होठ पे है, न धरूंगी यानी रखूंगी नहीं। अब यहाँ पे देखिए चौथे पंक्ति के अंदर जो है कि वो हमने देखा तीसरे समय में जो है गोपी सब समांग रचने को तैयार है कि जो जो श्री कृष्ण रूप धारण यानी जो वस्त्र पहनते थे या सिर पे जो मुकुट धारण करते थे या जो बांसुरी बजाया करते थे, लकड़ी जो लिया करते थे, कि वे सारे स्वांग करूंगी। लेकिन यहाँ पर बांसुरी से बात आ रही है तो यहाँ पर एक गोपी में जो है उससे ईर्ष्या भाव भी है। किससे? बांसुरी से, क्योंकि बांसुरी को श्री कृष्ण हमेशा अपने पास रखते थे और उसे बजाया करते थे। दूसरे रूप में हम देखें कि यहाँ पे जो है कि जो गोपी बताना चाह रही है कि जो मुरली मुरलीधर यानी जो श्री कृष्ण है, जो मुरली को अपने होठों पे रखते हैं, उसे मैं अपने उसे मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। यानी कि सारे तो स्वांग करना चाह रही है, पर यहाँ पर जो मुरली की बात जब आती है तो यहाँ पर जो गोपी है वो श्री कृष्ण की जो बांसुरी है यानी उसको अपने होठों पर रखना नहीं चाहती है, क्योंकि जो बांसुरी की जो धुन है, जो मधुर ध्वनि है, वह श्री कृष्ण के अलावा कोई भी बजा नहीं सकता। यानी उससे जो निकलने वाला असली सुर है वह श्री कृष्ण के द्वारा कोई सी और से निकल भी नहीं सकता है। यानी इस देखिए इस अंतिम पंक्ति में जो है कि गोपी ने किस तरीके से श्री कृष्ण की जो प्रिय वस्तु है यानी उनकी जो बांसुरी है, जो उनकी बांसुरी की जो महत्व है उसको भी बड़े बरकरार रखा है। तो यहाँ भी हम देखें गोपी की विशेषता जाहिर होती है कि वह सब स्वांग करना चाहती है, वह सब रूप धारण करना चाहती है, लेकिन बांसुरी को अपने होठों पे लगाना नहीं चाहती है, क्योंकि उसकी असली महत्ता, उसका असली जो महत्व है वो श्री कृष्ण के होठों पर ही है। क्योंकि जो ध्वनि, जो बांसुरी का जो रूप है, जो बांसुरी की जो मधुर जो सुर निकलता है, मधुर जो ध्वनि निकलती है, वे श्री कृष्ण के अलावा अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलती है। इसलिए यहाँ पर जो है अंतिम पंक्ति में जो गोपी है उसने मुरली को अपने होठों पर न रखने की बात कही है। अगले अंतिम सवय में हम बात करते हैं कि यहाँ पर भी गोपियों का ही जिक्र चल रहा है। तो यहाँ पर भी गोपी है जो अपने संवाद आगे बढ़ाती है। वो कहती है कि अंतिम समय में देखिए प्रथम पंक्ति में जब बात करें कि काननी दे अंगूरी रहीबो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, यानी आगे वो कह रही है कि अब यहाँ पर ऐसे जो जिक्र हुआ है, जो अंतिम समय में हम बात कर रहे थे कि जो श्री कृष्ण की छवि से बचने का प्रयास कर रही है, यानी श्री कृष्ण से जो उनके रूप सौंदर्य से, उनकी बस्ती मधुर बांसुरी उससे बचने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ पे जो गोपी है वो कहती है कि काननी दे अंगूरी रहीबो जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं, कि जब भी श्री कृष्ण की जो मुरली बजेगी, उनकी जो ध्वनि बजेगी वो मंद मंद बजेगी, तो अपने कानों में क्या कर लेगी, उंगली देकर उसे क्या कर लेगी, ध्वनि को सुनने से रोक लेगी।
क्या करना चाह रही वो कि कानों में उंगली देकर उसकी मधुर जो ध्वनि बज रही है, श्री कृष्ण जो मुरली की धुन जो बजा रहे हैं, जो बड़े मंद मंद गति से जो बह रही है, वो जो ध्वनि सुनाई दे रही है उसको क्या कर लिया, अपने कानों में सुनने से रोक लेगी। यानी वो ध्वनि की जो बांसुरी की जो ध्वनि है उसको भी अपने कानों में पहुंचने से क्या कर रही है, रोक रही है, रोकने का प्रयास कर रही है। दूसरे पंक्ति में देखें कि मोहनी तानन सो रसकानी अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। यानी आगे दूसरी पंक्ति में बताना चाह रही है कि जो बांसुरी की जो मन को मोहने वाली जो तान है, जो सुर है, उसको क्या करना चाह रही है, वो रोकने के प्रयास के लिए क्या कर रही है कि अटा चढ़ी यानी अटा चढ़ी गोधन। अटा चढ़ी का मतलब होता है यानी ऊपरी जगह, यानी जो घर मंदिर जो बना है, जो घर है उसके ऊपर जाकर वो क्या कर लेगी, उस मंद बसती हुई मंद जो ध्वनि है उसको क्या करना चाहती है, रोकना चाहती है, उसे सुनने से बंद करना चाहती है। अब वो चाहे धुरने की जो बांसुरी की जो ध्वनि है वो चाहे बजे तो बहे, गहे तो गहे का मतलब है चाहे वो कितनी ही बसती रहे, लेकिन मैं उस ध्वनि को क्या नहीं करूंगी, सुनूंगी नहीं। तीसरी पंक्ति में बात करें, तीसरी पंक्ति में कहती है तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काल ही कहो कितनों समुझे। यानी वो अब पूरे ब्रज लोगों को संबोधित कर रही है, पूरे ब्रज लोगों को जो है वो समझाना चाह रही है कि तेरी यानी पुकार कर कहती है, यानी वो सब लोगों को पुकार कर कहती है कि सिगरे ब्रज लोगनी, यानी सारे ब्रज के लोग जो हैं कि काल ही को ही मुझे कितना समझा है, कि मैं सारे ब्रज लोगों को कहती हूँ कि कल को मुझे चाहे आप कितना ही समझाइए, कोई यानी कोई भी मुझे चाहे कल को कितना, काल ही मतलब कल को अगर मुझे कितना ही समझाए तो मैं मानने वाले नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतना प्रयास कर रही हूँ श्री कृष्ण की बांसुरी को अपने कानों में सुनने से रोकने के लिए इतने प्रयास कर रही हूँ, अगर कल को मुझे कितना भी समझाया तो मैं समझूंगी नहीं, क्योंकि मैं श्री कृष्ण से दूर रहने का इतना प्रयास कर रही हूँ। अगर फिर भी मैं इनके रूप सौंदर्य में पड़ जाती हूँ तो उसमें मेरा कोई दोष भी नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ बात करें कि बांसुरी की जो ध्वनि है, जो तान है, उसको क्या कर सकते हैं, हम कानों को बंद करके रोक तो सकते हैं, लेकिन जब श्री कृष्ण की छवि देखने को मिल जाए, जब श्री कृष्ण सामने हो जाए तो उनके रूप सौंदर्य को देखकर कौन दूसरा उनसे मुक्त रह सकता है, दूर रह सकता है। तो यह देखिए अंतिम जो पद है, अंतिम जो अंतिम पंक्ति है उसमें आखिर वो बताती है मायरी वामुख की मुस्कानी समहारी न जह न जह न जह। क्यों अपनी माँ से कहती है कि है माँ कि अगर मैं इतना प्रयास कर लूँगी कि मैं उनकी बांसुरी की ध्वनि को न सूंघूंगी, घर के ऊंचे स्थान पर जाकर छिप जाऊंगी, लेकिन अगर मैं मुस्कानी, अगर मैं वारी वाह का मतलब यहाँ पे श्री कृष्ण से कि अगर मैं उनकी मुस्कान को अगर देख लूँगी तो फिर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। क्या नहीं कर पाऊंगी, मैं अगर उनके रूप सौंदर्य को, उनकी मुख की मुस्कान को अगर देख लूँगी तो फिर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। क्योंकि उनके हम जो बात कर रहे थे, श्री कृष्ण की छवि लोगों को आखिर इतनी आकर्षक क्यों लगती है, वो उनके रूप सौंदर्य से। और अगर उस रूप सौंदर्य में भी अगर उनकी मुस्कान देखने को मिल जाए, मुस्कान जब देखने को मिल जाए तो मुस्कान ऐसी है कि लोगों को क्या करती है, वो अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, क्योंकि ऐसी मुस्कान कहीं भी देखने को क्या है, दुर्लभ है। दूसरा ईश्वरीय रूप में भी हम बात करें तो उनकी मुस्कान में ऐसी अनुपम छटा होती है कि अगर कोई भी उसे देखे, क्योंकि हम जैसे देखें कि मुस्कुराता चेहरा तो हमें सभी को पसंद आता है, लेकिन ऐसे अलौकिक व्यक्ति का जिसकी रूप सौंदर्य ही अनुपम है, सब लोगों से हटकर है, उनमें भी अगर हम श्री कृष्ण की बात करें तो श्री कृष्ण की जब मुस्कान अगर देखने को मिल जाए तो फिर क्या होगा, व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। तो यहाँ पर भी गोपिका वही विवशता प्रकट कर रही है कि वह अपने कानों में उंगली देकर उसे ध्वनि को, बांसुरी की ध्वनि उसे रोक लेगी, घर के सबसे ऊपरी भाग पर जाकर छिप जाएगी, वह दूर रह जाएगी। लेकिन अगर जैसे उनके सामने श्री कृष्ण आ जाए और उनकी अगर वो मनमोहक मुस्कान देख लें तो फिर वह अपने आप को कभी भी संभाल नहीं पाएगी, वह उनसे कभी भी दूर नहीं रह पाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो है चौथा समय अभी समाप्त होता है। तो आपको समय समझ में आया होगा, इसके हमने एक एक जो है महत्वपूर्ण पदों को जो है कठिन शब्दों के बारे में बात करी थी। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले दूसरे सवैये में रसकान जी ने जो है श्री कृष्ण की जो वस्तुएं हैं उनको प्राप्त होने पर, अलौकिक छटा दिखने पर क्या करना चाहते हैं कि वे अपने जो अलौकिक संपदा है, धन संपदा है, वैभव है, उसको क्या करना चाहते हैं, न्यौछावर करना चाहते हैं। और तीसरे और चौथे समय में हमने देखा कि गोपियों के संवाद में कि गोपी एक दूसरे गोपी से क्या कर रही है कि तीसरे समय में देखा कि तीसरे समय में वो गोपी जो है श्री कृष्ण का स्वांग रचना चाहती है। सारे स्वांग रचने के बाद भी वह लेकिन श्री कृष्ण की बांसुरी को धारण नहीं करना चाहती है, क्योंकि बांसुरी जो है
वो श्री कृष्ण की प्रिय वस्तु है, उसकी महत्ता को बढ़ाए रखने के लिए वो बांसुरी को धारण नहीं करना चाहती है। और अंतिम जो समय में हमने देखा कि जो गोपी है वो श्री कृष्ण की जो बांसुरी की धुन है उसको बचाए रखने के लिए अपने कान में उंगली देकर उसे सुनने से क्या करना चाह रही है, रोकना चाह रही है। लेकिन उनकी मुस्कान की व्यवस्था के आगे वो क्या करना चाहती है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाती है, अर्थात क्या हो जाती है, वो उनके रूप सौंदर्य में पड़कर विवश हो जाती है। आगे हम प्रश्न उत्तरों की बात करते हैं कि यहाँ जो हमारे प्रश्न दिए हुए हैं, पहला प्रश्न आखिर कह रहा है कि ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, यानी रसखान जी का जो प्रेम है वो किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, यानी ब्रज भूमि की कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें रसखान जी का जो है प्रेम प्रकट होता है। दूसरे प्रश्न में है कवि का ब्रज के वनबाग तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है, क्योंकि हमने ये देखा श्री कृष्ण की जो अधिकतर समय होता था कि जब वो सुबह के समय गाय चरा निकलते थे, वन में ही जाते थे, तो अब वन में जो वनबाग है, तालाब है, वो उनकी प्रिय जगह होती थी जहाँ विश्राम किया करते थे, जहाँ बैठा करते थे, जहाँ बांसुरी बजाया करते थे। तो आखिर जो है कि कवि का इन चीज़ों के प्रति जो प्रेम छिपा है वो इसी कारण से छिपा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है, क्योंकि वे भी हम मानते हैं कि वे भी श्री कृष्ण के पास की वस्तुएं थी, पास यानी जो हमेशा पास रखते थे, प्रिय वस्तुएं होता थी, तो उस पर भी जो है न्योछावर करने को तैयार है, आखिर क्यों। तो ये इसी का जवाब भी आपको पिछले क्वेश्चन से के अनुसार ही देना है। चौथे क्वेश्चन में है, प्रश्न में देखें, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया है, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। यानी तीसरे समय में देखा था कि वो स्वांग जो रूप धरना चाह रही है, जो रूप रखना चाह रही है, जो स्वांग कर रही है, वो आग्रह कर रही है, तो उसको अपने शब्दों में यानी उसका सरलार्थ में आपको बताना है। आगे देखें, पांचवें प्रश्न में आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। यानी कि जब रसखान जी ने बताया कि अगर वह मनुष्य अगर अगली योनि में अगर मनुष्य जन्म नहीं ले पाता है, क्योंकि उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि अगली योनि में जो है कि वो अपने कर्मों के आधार पर जन्म लेगा, तो अगर वह पशु बनता है, पक्षी बनता है या पहाड़ का एक भाग बनना चाहता है, तो वह इनका सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, किसका, श्री कृष्ण का। आगे देखिए छठे प्रश्न में, चौथे समय के अनुसार गोपियां अपने आप को विवश क्यों पाती है, यानी क्यों विवश हो जाती है। तो हमने देखा कि उनकी जो अलौकिक छटा है, यानी उनका जो रूप सौंदर्य है, वो इतना अनुपम है कि कोई भी उससे दूर नहीं रह सकता है। ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि सबसे प्रसिद्ध जो है श्री कृष्ण की छवि है, यानी उसके रूप सौंदर्य को, उनके शरीर के जो भाग को देखें, चाहे उनकी मुस्कान को ही देख लें, तो उनसे कोई भी अछूता नहीं रह पाता है। तो ये हमें इसके उत्तर में बताना पड़ेगा। आगे देखिए, सातवें प्रश्न में जो है भाव स्पष्ट कीजिए, यानी इसके सरलार्थ यानी सरल इसके रूप में बताना है कि सातवें प्रश्न के में बताता है कि कोटिक एक कलदोत के धाम करील के कुंजल ऊपर वारो। जहाँ हमने बात करी करोड़ों रुपए के जो महल हैं, वो भी क्या करना चाहते हैं कि अगर ब्रज की जो कटीली झाड़ियाँ उनको देखने पे क्या करें, नौछावर कर देने को तैयार है। सातवें का खे में देखे, मायरी बा मुस्कान की मुख की मुस्कानी समहारी न जह, यानी कि अपनी गोपी जो है अपनी माता से क्या आग्रह करती है कि अगर श्री कृष्ण की अगर मुझे मुस्कान अगर दिख गई तो मैं अपने आप को कभी भी संभाल नहीं पाऊंगी। तो इसको भी आपको सरल हिंदी में इसको करके बताना है। आगे देखें कि आठवां जो प्रश्न है कि कालिंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार आया है। तो यहाँ अलंकार हमारे जो व्याकरण में नहीं दी है, लेकिन इसका उत्तर यहाँ जाने कि यहाँ पे देखिए जो अलंकार होते हैं उसमें शब्दों के या वर्णों के पर आधारित होता है। तो यहाँ पे देखिए कि एक वर्ण का जो है आवरण बार बार होता है, यानी वो बार बार शब्द आया। जैसे यहाँ पे कालिंदी में के आया है, कुल में भी के आया है, कदम में के आया है, की में भी के शब्द आया। तो आने से यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ है, अनुप्रास अलंकार हो। तो इसे आप उत्तर में लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। आगे देखें, नौवां प्रश्न है कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पद कौन सा है, या मुरली मुरलीधर की अदरान धरी अदरान धरोगे। यानी जहाँ हमने देखा था कि उस पर तीसरे समय में जब उसने अंतिम पंक्ति में बात करी थी कि जो मुरली की मुरलीधर है, यानी जो
श्री कृष्ण की जो मुरली है उसके अपने औटोपन न रखने की बात कही, तो उसका काव्य सौंदर्य में इसके व्याकरण के पक्षों को बताना है, यानी इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ है और किस तरह से उनका रोचक वर्णन यहाँ किया गया है, तो हमें ये काव्य सौंदर्य के अंतर्गत बताना है। तो सारे प्रश्नों को करना अनिवार्य है। धन्यवाद।